नमस्कार, आप देख रहे हैं हिम स्टार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिम स्टार हिमाचल प्रदेश का आपका अपना चैनल। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। जुलाई से पूरी तरह लागू होगी ई ऑफिस प्रणाली। सीएम सुक्खू ने सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग को दिए निर्देश। हिमाचल प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में 1 जुलाई से पूरी तरह ई ऑफिस प्रणाली शुरू हो जाएगी। राज्य सरकार ने सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और दक्षता व पेपरलेस प्रक्रिया के लिए निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग को इस प्रणाली को समयबद्ध लागू करने के लिए औपचारिकताएं पूरी करने का निर्देश दिया है। वर्तमान में ई प्रणाली 24 निदेशालयों, 4 उपायुक्त कार्यालयों, 1 पुलिस अधीक्षक कार्यालय और 3 क्षेत्रीय कार्यालयों में लागू है, जबकि हिमाचल प्रदेश सचिवालय की 7 शाखाएं, 9 निदेशालय, 2 उपायुक्त कार्यालय, 4 पुलिस अधीक्षक कार्यालय और 10 फील्ड कार्यालय आंशिक रूप से ई ऑफिस का प्रयोग कर रहे हैं। राज्य सरकार का लक्ष्य हिमाचल प्रदेश सचिवालय की सभी 109 शाखाओं, सभी 70 निदेशालयों, सभी 12 उपायुक्त कार्यालयों, सभी पुलिस अधीक्षक कार्यालयों और अन्य फील्ड कार्यालयों में ई ऑफिस प्रणाली आरंभ करना है। प्रदेश में पिकनिक के नाम पर नहीं चलेगी स्कूलों की मनमानी। टूर को अनिवार्य नहीं, स्वैच्छिक बनाएं। हिमाचल में प्राइवेट स्कूलों की ओर से पिकनिक व टूर के नाम पर बच्चों से वसूले जा रहे मनमाने शुल्क पर सरकार ने रोक लगा दी है। स्कूल बिना अनुमति विद्यार्थियों को पिकनिक व शैक्षणिक भ्रमण पर नहीं ले जा सकते। इस तरह के टूर को अनिवार्य बनाने के बजाय स्वैच्छिक बनाने को कहा गया है। उच्चतर शिक्षा विभाग के निदेशक डॉक्टर अमरजीत शर्मा की ओर से इस संबंध में स्कूलों को आदेश जारी किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम अभिभावकों, विद्यार्थियों की सहमति से ही बनाया जाए। किसी भी कार्यक्रम के संदर्भ में एसडीएम को भी अवगत करवाया जाए। टूर के दौरान विद्यार्थियों की सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। डॉक्टर अमरजीत शर्मा ने सभी उपनिदेशकों से कहा है कि वे नियमों का सख्ती से पालन करवाना सुनिश्चित करें। यदि स्कूल नियमों की अवहेलना करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कांग्रेस के बाद अब भाजपा ने भी दिया कांगड़ा को झटका, जाने पूरा मामला। कांग्रेस के बाद भाजपा ने भी कांगड़ा को झटका दिया है। मजबूत दावे के बावजूद कांगड़ा को भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष पद नहीं दिया। विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद संभावना जताई जा रही थी कि नेता प्रतिपक्ष का पद कांगड़ा को देकर भाजपा गलती सुधार लेगी, लेकिन यह पद मंडी जिले को मिला। सुरेश कश्यप के इस्तीफे के बाद लग रहा था कि अब प्रदेश अध्यक्ष पद कांगड़ा को मिलेगा, लेकिन यह पद सोलन जिले को मिल गया। वहीं विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत के सिंहासन पर बिठाने वाले कांगड़ा को कांग्रेस ने भी तवज्जो नहीं दी है। कांग्रेस को चुनाव में 40 सीटें मिली, उनमें अकेले कांगड़ा से 10 सीटें हैं। सुक्खू सरकार ने 7 मंत्री बनाए हैं, इसमें कांगड़ा को सिर्फ 1 पद मिला है। हर सरकार में कांगड़ा जिले को 3 से 4 मंत्री मिलते थे। विधानसभा चुनाव में भाजपा को कांगड़ा जिले में 15 में से 4 सीटें मिली थी। अधिकतर सीटें भाजपा ने बगावत के कारण गंवाई थी। कई वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी से लगातार सियासी माहौल नकारात्मक हो गया है। उधर कांगड़ा जिले में भाजपा और कांग्रेस के कई नाराज नेता सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। अंदर खाते नाराज नेता कई सियासी कूटनीतियों का हिस्सा बन रहे हैं। कांग्रेस के कई विधायक तो जिले के कार्यक्रमों से पूरी दूरी बनाकर नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। भाजपा के कई नेता भी प्रमुख कार्यक्रमों में आने से परहेज कर रहे हैं। पहले लैंगिक भेदभाव से लड़ी, अब चुनी हिमाचल में कठिन पोस्टिंग। चुनौतियों का सामना कर रही आईएएस ऋतिका जिंदल। हिमाचल प्रदेश की ऊर्जावान महिला आईएएस अधिकारी जहां राह मुश्किल हो जाती है, वहीं पुरुषों के गढ़ में घुसकर आगे बढ़ती है। 2019 बैच की आईएएस अधिकारी ऋतिका जिंदल अपनी दूसरी पोस्टिंग के लिए ऐसी जगह चुन रही हैं जहां यहाँ तक कि उसके पुरुष समकक्ष भी समय बिताने से कतराते हैं। जिंदल, जिन्होंने तहसीलदार के रूप में अपनी प्रशिक्षु पोस्टिंग के दौरान हिमाचल प्रदेश के सोलन शहर के एक देवी मंदिर में लैंगिक भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उन्हें चंबा जिले में लैंडलॉक पांगी घाटी की रेजिडेंट कमिश्नर के रूप में चुना है। वह पांगी में बैठने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। इससे पहले एक महिला अधिकारी को पांगी में तैनात किया गया था, लेकिन वह हिमालय के पीर पंजाल रेंज में 14,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित मुख्यालय किलार में कार्यालय संभालने के बजाय जिला मुख्यालय चंबा से संचालित होती थी। जम्मू और कश्मीर की सीमा पर पांगी खतरनाक सड़कों और दूरस्थ दुर्गम बस्तियों के कारण हिमाचल प्रदेश के काला पानी के रूप में जाना जाता है। साल भर सड़क मार्ग से नहीं पहुंचा जा सकता। सूरगम में पांगी घाटी भारी बर्फबारी के कारण साल में 6 महीने से अधिक समय तक दुनिया से कटी रहती है। जनजातीय दूर दराज क्षेत्रों में शिक्षक भर्ती के लिए नई नीति बनाने की तैयारी, बैठक में हुआ मंथन। हिमाचल प्रदेश की जनजातीय व दूर दराज क्षेत्रों में शिक्षकों के खाली पदों को भरने के लिए नई नीति बनाने की तैयारी है। इसके लिए व्यापक गाइडलाइन तय की गई है।
इसके लिए कार्मिक व विधि विभाग की राय भी दी जाएगी। इन अस्थायी शिक्षकों को नियमित भर्तियों के लिए तय RNP नियमों के अनुसार रखा जाएगा। जो प्रक्रिया नियमित भर्ती के लिए अपनाई जाती है वह इन भर्तियों के लिए अपनाई जाएगी। मेरिट के आधार पर चयन होगा। वेतन पर अभी फैसला नहीं हुआ है। प्रदेश में रोजगार के अवसर तलाशने को गठित कैबिनेट सब कमेटी की उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में हुई बैठक में इस पर मंथन हुआ। पत्रकारों से बातचीत में हर्षवर्धन चौहान ने बैठक की जानकारी देते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश के जनजातीय व दूर दराज क्षेत्रों में शिक्षकों के बड़ी संख्या में पद खाली हैं। इससे विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। लोक सेवा आयोग से शिक्षकों की भर्ती में काफी समय लगेगा। ऐसे में इन क्षेत्रों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नीति बनाने की योजना है। इसके लिए व्यापक गाइडलाइन तय कर दी गई है। कहा कि 27 अप्रैल को फिर से कैबिनेट सब कमेटी की बैठक होगी, जिसमें शिक्षक भर्ती की नीति तैयार कर मंजूरी के लिए कैबिनेट को भेजा जाएगा। कैबिनेट ही इस पर अंतिम फैसला लेगी। मंगलवार को हुई सब कमेटी की बैठक में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी सहित सचिव शिक्षा व विधि भी मौजूद रहे। बंद होने से बच जाएंगे। जयराम सरकार में खुले 186 उच्च वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल। हिमाचल प्रदेश में जयराम सरकार के समय अप्रैल 2022 के बाद स्तरोन्नत और नए खुले 229 उच्च और वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में 186 स्कूल बंद होने से बच जाएंगे। शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए इन स्कूलों में विद्यार्थियों के दाखिले बढ़ गए हैं। स्थानीय स्कूलों को डिनोटिफाई होने से बचाने के लिए अभिभावक खुद आगे आए हैं। साथ लगते स्कूलों में पढ़ रहे अपने बच्चों को अभिभावकों ने नए स्कूलों में शिफ्ट करवा दिया है। 110 उच्च और 76 वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में इस वर्ष विद्यार्थियों को पंजीकरण बीते वर्ष के मुकाबले बढ़ा है। उधर 45 स्कूलों का बंद होना लगभग तय हो गया है। इन स्कूलों में विद्यार्थियों के दाखिले कम हुए हैं। शिक्षा विभाग ने दाखिलों से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट सरकार को भेज दी है। अब मंत्रिमंडल की बैठक में इस बाबत चर्चा होगी। चुनावी वर्ष में अप्रैल से सितंबर 2022 तक हिमाचल प्रदेश में 229 सरकारी स्कूल स्तरोन्नत या नए खोले गए थे। पूर्व सरकार के समय 1 अप्रैल 2022 के बाद नए खुले या स्तरोन्नत हुए करीब 650 कार्यालयों और शिक्षण संस्थानों को कांग्रेस सरकार अभी तक बंद कर चुकी है। दलाई लामा बोले, करुणा के साथ पैदा हुआ मनुष्य स्कूलों में सीखता है भेदभाव। बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा ने मुल्क और मजहब के आधार पर पैदा हुए भेदभाव को दुनिया के लिए बड़ा खतरा बताया है। उन्होंने कहा कि दया और करुणा का भाव हमें जन्म के साथ स्वभाववश ही मिलता है, मगर स्कूल में दाखिला लेने के साथ ही हमें हमारा मुल्क, उनका मुल्क, हमारा मजहब, उनका मजहब का भेदभाव पैदा होने लगता है। दुनिया में मुसीबतें पैदा करने का यह बड़ा कारण है। दलाई लामा फ्रांस के 4 सदस्यीय सीनेट के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात के दौरान यह बातचीत कर रहे थे। दलाई लामा ने कहा कि हम सबको मिलकर विचार करना होगा कि किस प्रकार से एक स्वाभाविक रूप से शांतिपूर्ण विश्व का निर्माण कर सकते हैं। सिर्फ मेरा ही मुल्क या मेरा ही मजहब जैसी संकीर्ण मानसिकता ही आज की तमाम समस्याओं की जड़ है। ऐसे में आज समय आ गया है कि हम केवल मानवता के बारे में सोचें। उन्होंने कहा कि सुबह उठने के साथ ही मेरे मन में 8 अरब लोगों की खुशी का विचार आता है। हम सभी को खुश जिंदगी चाहिए। इसके लिए सबको मिलकर प्रयास भी करने होंगे। प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को सुबह धर्मगुरु दलाई लामा के साथ मुलाकात की। दौरे पर आए प्रतिनिधिमंडल में सीनेट जैकलिन यूस्टैच ब्रीनियोस, सीनेटर एल्स जोसेफ, सीनेटर ओलिवियर डिटमैन और सीनेट में सिविल सर्वेंट थियरी मुनियर शामिल थे। प्रतिनिधिमंडलियों ने विभिन्न तिब्बती शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक संस्थानों का दौरा भी किया। आढ़तियों को फड़ पर लगानी होगी वजन मापने की मशीनें, बागवानी मंत्री ने दिए निर्देश। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने हिमाचल की सभी मंडियों में किलो के हिसाब से सेब बिक्री सुनिश्चित करने के लिए आढ़तियों को फड़ ऑक्शन यार्ड पर वजन मापने की मशीनें लगवाने के निर्देश दिए हैं। पेटियों में 24 किलो से अधिक सेब न भरा जाए, इसके लिए बागवानी विभाग को बागवानों को जागरूक करने का जिम्मा सौंपा गया है। सरकार ने आगामी सेब सीजन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में सोमवार को बागवानी मंत्री ने सचिवालय में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने बैठक में सीजन की तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को निर्धारित समय के भीतर सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। मंडियों में किलो के हिसाब से सेब बिक्री की व्यवस्था लागू करने के लिए सभी आढ़तियों को मंडी में अपने फड़ पर वजन मापने की मशीनें लगानी होंगी। एटिक को रिहायशी बनाने पर पैसे वसूल करेगा टीसीपी विभाग, सरकार को भेजा प्रस्ताव। हिमाचल प्रदेश में भवनों की एटिक को रिहायशी बनाए जाने पर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग फीस वसूल करेगा। भवन मालिकों पर ज्यादा वित्तीय बोझ न पड़े, इसके लिए यह राशि कम से कम रहेगी। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग सरकार से भी राय लेने जा रहा है।
सरकार एटिक की ऊंचाई 2.70 से 3.5 मीटर करने के नियम और अन्य औपचारिकताएं पूरी करने में जुटी है। सप्ताह के भीतर इसकी अधिसूचना जारी की जाएगी। पहले भवन का नक्शा पास होने पर फीस वसूली जाती थी। अगर भवन मालिक नक्शे से बाहर 10% तक भवनों का निर्माण करता है तो उसके चार्जेस अलग से वहन करने होते थे। भवनों की एटिक का साइज बढ़ाए जाने से हिमाचल के हजारों भवन मालिकों को फायदा होगा। हिमाचल में कई भवन ऐसे हैं जो 2 मंजिला बने हैं, अब उन्हें तीसरी मंजिल मिल जाएगी। कई भवन मालिक ऐसे भी हैं जिन्होंने पहले से एटिक को रिहाइश बनाया है, लेकिन यह नियमित नहीं है। ऐसे में लोग इन एटिक को नियमित कराकर बिजली और पानी के कनेक्शन ले सकेंगे। सरकार के इस फैसले से सबसे ज्यादा फायदा प्लॉट मालिकों को होगा। उनका भवन एटिक समेत 3 मंजिला बन सकेगा। सरकार का मानना है कि भवन के सेंटर से 3.05 मीटर ऊंचाई रहेगी, जबकि अन्य किनारों से छत का आकार 0 रहेगा। छत से बारिश के पानी की निकासी करनी होगी। यह पानी रेन हार्वेस्टिंग टैंक में जाएगा। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार ने बताया कि एटिक का साइज बढ़ाकर प्रदेश सरकार ने जनता को राहत दी है। जल्द इसकी अधिसूचना जारी होगी। मां के निधन के बाद उनका जन्म प्रमाण पत्र लेने इंग्लैंड से शिमला पहुंची स्टेला। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान शिमला में पैदा हुए अपने पूर्वजों के जन्म से जुड़ी स्मृतियां लेने इंग्लैंड के नागरिक अब शिमला पहुंच रहे हैं। अपने पति के साथ इंग्लैंड की एक महिला स्टेला सोमवार को नगर निगम शिमला के दफ्तर पहुंची और अपनी मां के जन्म का रिकॉर्ड देखकर भावुक हो गई। नगर निगम की स्वास्थ्य शाखा में पहुंचे दंपति ने बताया कि वह शिमला घूमने आए हैं। स्टेला ने बताया कि उनकी मां डायना अलेक्जेंडर का 16 सितंबर 1938 को शिमला के जंगल हाउस में जन्म हुआ था। निगम कर्मचारियों ने तुरंत पुराना रिकॉर्ड चेक किया, जिसमें महिला की जानकारी मिल गई। इसके बाद निगम कर्मचारियों ने इसका जन्म प्रमाण पत्र तैयार कर ब्रिटिश दंपति को दे दिया। अपनी मां का जन्म प्रमाण पत्र पाकर स्टेला भावुक हो गई। निगम कर्मचारियों को बताया कि मां का निधन हो चुका है। कहा कि शिमला घूमने के साथ अब वह यहाँ से अपनी मां की यादें भी लेकर जा रही हैं। हिमाचल की हर खबर पाने के लिए हिम स्टार से जुड़ें।